तो भाई लोग क्या हाल है। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में। और मैं एक साल पहले ही आपको अवेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मार्च 2024 में बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है। ये टाइम आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रीवियस जो बियर मार्केट थे उसके बाद जो अब का बियर मार्केट चल रहा है उसमें अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो कहाँ पे बिटकॉइन का बॉटम एग्जैक्टली हो सकता है। और हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन प्री हाल्विंग पंप के बारे में, मतलब कि हाल्विंग के एक साल पहले बिटकॉइन का प्राइस किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म करता है और किस तरीके से पंप होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ तो बिटकॉइन रेनबो चार्ट की हम बात कर लेते हैं। आई डोंट नो आप इस चार्ट में बिलीव करते हो या नहीं करते, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। और जो बिटकॉइन का रेनबो फर्स्ट वर्जन था वो डेड हो चुका है, वही देख सकते हो। ओरिजिनल बिटकॉइन रेनबो चार्ट इज़ डेड। तो ये है बिटकॉइन रेनबो चार्ट वर्जन 2। अब यहाँ पे हर एक कलर अपने आप में कुछ ना कुछ कहता है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो मैक्सिमम बबल टेरिटरी लिखा है तो ये है एक्सट्रीम रेड कलर। इसके बाद थोड़ा सा लाइट रेड है जिसमें लिखा है कि सेल सीरियसली सेल। ये देख सकते हो इसमें ये कलर्स दिखा रहा है भाई। तो इन कलर्स का अपने आप में कुछ ना कुछ मतलब होता है। जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे सारे कलर्स का जो मतलब है वो आपको दिखा देता है। अब जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेसिकली ये फायर सेल और यहाँ पे लिखा हुआ है बाय। तो फायर सेल ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि भाई प्राइस अपने बॉटम पे है और यहाँ पे आपको मस्ट बाई करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली ए फायर सेल बिटवीन 13,147 एंड 17,500। तो भाई आपको बाई करना ही करना है। तो गाइस यहाँ पे ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि हमें दिखाता है कि हम लोग बॉटम के बहुत ज़्यादा नियर चल रहे हैं या फिर हो सकता है कि यही बॉटम हो। अब हम बात करें बिटकॉइन हाल्विंग की तो देख सकते हो लगभग 482 दिन बचे हैं। एस्टिमेटेड टाइम यहाँ पे दे रखा है 24 मार्च 2024। अभी एग्जैक्ट डेट का तो नहीं पता, बट डेफिनेटली ये फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में आई थिंक हो जानी चाहिए, मतलब ईयरली 2024 में। तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, ओनली एक साल है। तो बिटकॉइन हाल्विंग क्या होती है, जैसा कि आपको पता है बिटकॉइन हर एक 10 मिनट में नए बिटकॉइन जो है इशू करता है बिटकॉइन नेटवर्क। और जब बिटकॉइन का वाइट पेपर लिखा गया, बिटकॉइन का जो कोड है वो लिखा गया, तो सतोशी नाकामोटो ने भाई मैथ्स का मैजिक यहाँ पे लगाया। और जैसे ही जो ब्लॉक रिवार्ड यहाँ पे दिया जाता है उसको हाफ कर दिया हर 4 साल में, या फिर जैसे ही 2,10,000 बिटकॉइन माइन हो जाते हैं वैसे ही ये जो रिवार्ड है वो हाफ हो जाता है। तो जो पहली हाल्विंग हुई थी 2012 में, तब बीटीसी का जो रिवार्ड था वो 50 बीटीसी पर ब्लॉक था। उसके बाद हाल्विंग हो गई तो 25 रह गया। और 2016 में जब 25 था तो हाल्विंग के बाद फिर से 12.5% रह गया। देन 2020 में हाल्विंग हुई तो 12.5% से घट के 6.25% रह गया। और अब जब ये 2024 में होगी तो ये 6.25 से घटकर 3.125 रह जाएगा, जो कि बहुत कम है। तो ऐसे में जो सप्लाई है वो तो लिमिटेड है और यहाँ पे डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो जो बिटकॉइन का प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है। तो इसी वजह से मैं आपको एक साल पहले से ही अवेयर कर रहा हूँ कि इस चीज़ को आप इग्नोर मत करना। अब हम लोग आ जाते हैं चार्ट पे। तो अब हम लोग बात करते हैं जो पिछले बियर साइकिल थे उसके बारे में, कि बिटकॉइन का जो टॉप बॉटम था वो किस तरीके से रहा, कितना परसेंट बियर मार्केट में डंप हुआ, और उसके बेस पे हम करंट मार्केट को एनालाइज करेंगे। तो देख सकते हो नवंबर 2013 में जब ऑल टाइम हाई बनाया बिटकॉइन ने $1177 का, उसके बाद एक साल तक मार्केट बहुत बुरे वाले बियर फेज में रहा। और 2015 की स्टार्टिंग में जनवरी में जाके इसने बॉटम बना दिया $163 का। एंड फर्स्ट वाले में जो डंप आया था अपने ऑल टाइम हाई से बॉटम बनाने तक वो था 86%, मतलब कि 86% जो है बिटकॉइन डंप हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड बियर एंड बुल की तो देख सकते हो दिसंबर 2017 में $19,700 का जो ऑल टाइम हाई है वो क्रिएट किया। उसके बाद एक साल तक बियर मार्केट रहा और लगभग बिटकॉइन डंप हुआ 84%, और दिसंबर 2018 में जाके बॉटम बना दिया $3,148 का। सो देख सकते हो जिस महीने में इसने अपना टॉप क्रिएट किया उसके एक साल बाद एग्जैक्ट सेम महीने में इसने अपना जो बॉटम है वो भी बना दिया। अब हम लोग बात करें करंट बुल एंड बियर मार्केट की
तो अगर हम लोग मान के चलते हैं कि जो प्रीवियस बियर साइकिल में बिटकॉइन डंप हुआ था, फर्स्ट वाले में 86% हुआ था, दूसरे वाले में 84%। तो अगर हम इस वाले बियर साइकिल में मान के चलते हैं 82%, तो यहाँ पे अगर 82% को हम लोग टॉप से लेते हैं, नवंबर 2021 के टॉप से 68,900 से लेते हैं, तो ये 82% तक गिरने में पहुंच जाएगा $12,400 तक। और करंट में अभी चल रहा है 16,400। तो ऐसे में यहाँ से $4,000 का और डंप क्या हो सकता है बिटकॉइन में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एंड गाइस, आई एम डैम श्योर कि बॉटम के हम लोग बहुत ही ज़्यादा नियर हैं, और मेरे को लगता नहीं है कि बिटकॉइन, बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि 10,000 आ जाएगा, तो मुझे पर्सनली किसी भी तरीके से नहीं लगता। भले ही मार्केट में न्यूज़ कुछ भी हो, मेरे को नहीं लगता। इसका मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे एक और चीज़ हम देखें तो 10 नवंबर 2021 में ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने अपना बनाया। उसके बाद एक साल हमें हो चुका है लगभग, और मार्केट डाउन 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 आते आते ये जो नवंबर का महीना है ख़त्म होने वाला है, आज 28 तारीख है। तो अगर हम नवंबर के महीने को लेके चलते हैं कि भाई नवंबर 2021 में टॉप बनाया था और इसी महीने में इसने बॉटम अपना क्रिएट कर दिया, तो जो बॉटम है वो $15,495 का है, ठीक है, जो कि अपने 2021 के टॉप से लगभग 78% तक का डंप है। सो ये हाईली पॉसिबल हो सकता है कि ये जो 15,495 है वो बॉटम ही हो, क्योंकि गाइस इस टाइम पे जो बियर मार्केट है वो पिछला बियर मार्केट था उससे अलग था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग इस मार्केट में थे भी नहीं, छोटा मार्केट था, एंड ना ही इतना ज़्यादा अडॉप्शन था और ना ही इतना इंस्टीट्यूशन और बैंक्स इन्वॉल्व था। बट आज के टाइम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सीबीडीसी की उस टाइम पे तो बात भी नहीं होती थी, गवर्नमेंट्स उस टाइम पे ब्लॉकचेन की बात भी नहीं करती थी, बट आज के टाइम पे आप लोग देख लो, हर जगह ब्लॉकचेन ही ब्लॉकचेन है। तो ऐसे में ये टाइम थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि सपोज ये जो ऑल टाइम हाई था 2021 में, वहाँ से सिर्फ लगभग 78% का ही ये डंप इस बार होगा, तो ये ही बॉटम आप लोग मान के चल सकते हो, जो कि है 15,495, जो कि 21 नवंबर 2022 को हुआ था। बट अगर ये बॉटम नहीं है तो यहाँ से 82% का हम लोग डंप मान के चलते हैं, तो बिटकॉइन का प्राइस 12,400 पे बॉटम आउट करना ही करना चाहिए किसी भी कीमत पे। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद यही बॉटम है। और ये क्यों है, क्योंकि अगर आप देखो, मतलब थोड़ा लॉजिकली देखो, तो ये जो 21 नवंबर है उसको बिटकॉइन ने 15,495 का यहाँ पे बॉटम क्रिएट किया, और हम लोग देखें जून 2022 में इसी साल इसने जो है लो क्रिएट किया था 17,700 के समथिंग। तो हम लोग ये सोचें कि FTX दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज था, जिससे बहुत हद तक ये कह लीजिए पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट सेक आउट हो गया। तो ऐसे में उसके कोलैप्स के बाद भी ये जो जून का लो था 17,500 के समथिंग, वहाँ से सिर्फ ये $2,000 ही गिर पाया। मतलब कि FTX के कोलैप्स के बाद भी ये सिर्फ जून के लो से 2,000 ही गिर पाया, जब जाके ये 15,500 के समथिंग पहुँचा, ओनली $2,000। तो ऐसे में आप सोचिए कि $12,000 तक गिरने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ होगी मार्केट में, शायद बाइनेंस का कोलैप्स, शायद टेदर का कोलैप्स। मतलब बहुत ही बड़ा कैटलिस्ट हमें चाहिए इस मार्केट में ये 12,000 तक जाने के लिए, जो कि आई डोंट नो क्या होगा, किसी को नहीं पता। सो इसी रीज़न की वजह से मेरे को लगता है कि शायद बिटकॉइन का ये जो बॉटम है वो 15,400-500 डॉलर के समथिंग हो चुका है। हो सकता है कि दिसंबर में बॉटम क्रिएट ना करे, मार्केट साइडवेज में चला जाए। बट गाइस आपको पता है मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मेरे खुद के ओपिनियन है जो कि पूरी तरीके से गलत हो सकते हैं, और हो सकता है कि बिटकॉइन डंप मार दे और नया बॉटम क्रिएट कर दे। बट जो चीज़ मेरे को लगती है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आप लोग डिसाइड कर सकते हो, या फिर कमेंट में आपका जो ओपिनियन है वो मेरे को बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। और मेरे डिसीजन के बेस पे आप लोगों को कोई भी अपना जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो नहीं लेना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। और गाइस अगर बिटकॉइन नया बॉटम क्रिएट करता है तो मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि ऐसा मैंने नहीं बोला था। मैं अपनी गलती बिल्कुल एक्सेप्ट कर लूँगा कि भाई मेरा ओपिनियन गलत था, बट इस टाइम पे जो मेरा ओपिनियन है वो मैंने आपको बता दिया। एंड गाइस जो लोग बोल रहे हैं कि 2023 में बॉटम बनेगा, मेरे को किसी भी एंगल से नहीं लगता कि बॉटम यहाँ पे 2023 में बनेगा। और मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। और जो दूसरा टॉपिक है जिसकी हम बात कर रहे थे कि बिटकॉइन
प्री हार्विंग पंप कितना होता है, तो उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। जो लोग ये बोलते हैं कि 2023 में डंप होगा, तो यहाँ पे ये जो येलो लाइन है वर्टिकल, ये दिखाती है बिटकॉइन की हाल्विंग की। फर्स्ट हाल्विंग यहाँ पे हुई, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं फर्स्ट हाल्विंग को। तो यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये है गाइस प्री हाल्विंग का पंप, देख सकते हो। जो पहली हाल्विंग है बिटकॉइन की वो हुई थी 2012 में और नवंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग नवंबर से ही लेते हैं, उसके एक साल पहले से मतलब, तो ये आप लोग देख सकते हो बिटकॉइन की प्राइस में लगभग 533% का पंप आया था, मतलब कि हाल्विंग के एक साल पहले, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें सेकंड हाल्विंग की, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हुई थी जुलाई 2016 में, और एक साल पहले एग्जैक्ट उसके एक साल पहले से हम लोग लेते हैं जुलाई 2015 से हाल्विंग तक। तो देख सकते हो लगभग 200% का पंप बिटकॉइन की प्राइस में आया था। इसी तरीके से अगर हम लोग लेते हैं गाइस सेकंड के बाद थर्ड हाल्विंग को, तो ये रही हमारी थर्ड हाल्विंग। इसमें आप लोग देख सकते हो 118% जो है बिटकॉइन का प्राइस अप गया था। थर्ड हाल्विंग हुई थी मई 2020 में, और मई 2019 से अगर हम लोग लेते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस पंप हुआ था। मतलब कि हर एक हाल्विंग के एक साल पहले आपने देखा कि बिटकॉइन का प्राइस या तो अपने बॉटम से जो है ऊपर जाके अपना एक जो है जोन क्रिएट करता है, अच्छा खासा लो नहीं बनाता, और उसमें जो है पंप आता है। तो ये चीज़ हमने देखी है इन तीनों हाल्विंग के डेटा को अगर हम लोग देखें तो ऐसे में बहुत लोग ये बोलते हैं कि बॉटम 2023 में बनेगा, मुझे पर्सनली नहीं लगता। तो ये चीज़ है गाइस। अब आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, अपने ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। जो चीज़ मेरे को लगी वो मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। An open diamond cross whatever border that you please.